नमस्कार दोस्तों। मंडी उप निरीक्षक का एग्ज़ाम आपको मालूम है कि 26 अप्रैल को होने वाला है और लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा का वक्त है हमारे पास। 100 दिन हम बोल सकते हैं, लेकिन अब 90 दिन मान के चल रहे हैं। तो अगले 90 दिन की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और सिंपल देखिए, आपको एग्ज़ाम निकालने से मतलब है एग्ज़ाम निकालना है और उसके लिए ऑलमोस्ट सब चीज़ें पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे आपका पढ़ाई का रूटीन नहीं बता रहा हूँ, आपका डेली हैबिट्स, डेली आपको क्या करना अगले पूरे 90 दिन का रूटीन बता रहा हूँ, जो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। इसको बस फॉलो करना। यकीन मानो इसमें से कुछ टिप्स आप अपना ही लेना जीवन में, ये काम आएगा आपके। ठीक हो सकता है कोई और टीचर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात करे, टीचिंग्स की बात करे, कैसे पढ़ना है, बुक लिस्ट की बात करे। मैं उसके अलावा भी जो पहलू पर बात करूंगा उनको आपको फॉलो करना है। ठीक, पहली बात मैं शुरुआत करता हूँ। मेरे को मार्शल आर्ट का बहुत शौक था, तो फाइट करने का मन रहता था। तो मेरे जो ट्रेनर थे वो एक बात समझाते थे कि भाई जो तू सीखना चाहता है वो मैं बाद में सिखाऊंगा। और मेरे को देखता, जैसे मैं वीडियोस में देखते थे कि एकदम बढ़िया 360 डिग्री किक मार रहे हैं, 540 डिग्री किक मार रहे हैं, तो ऐसे शोबाजी वाले किक पसंद थे। कभी ब्रूसली को देख लिए, कभी रे मिस्टीरियो देख लिए, मोटिवेट हो जाता। तो बोले अगर तेरे को नॉर्मल स्ट्रीट फाइट जीतना है या मैच हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, उसमें तुमको जीतना है तो सिर्फ पॉइंट्स लेने के लिए लड़ना है। पॉइंट्स लेने के लिए, दिखावे के लिए नहीं। बोले सर ये क्यों बता रहे हो? ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, आपकी कहानी भी वैसे ही है। आपको सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है, तो ये बात दिमाग में डाल लो। क्या करना है आपको? एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। अपने को कंपटीशन जीतने के लिए बोले भाई 3-4 किक को वही वही को बार बार प्रैक्टिस करना, बोले उसी उसी को मारना, वो किसी को नहीं दिखाना है, बस एग्जाम निकलना चाहिए। आपका भी एग्जाम निकलना चाहिए बस। तो ये बात दिमाग में डाल लेना कि क्या निकालना है अपने को, एग्जाम निकालना है। पूरा सिलेबस नहीं खत्म करना, महारथी नहीं बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है, एग्जाम निकालना है। ओके, तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सिलेबस पर चर्चा करते हैं। सिलेबस है तो बहुत बड़ा, कोई बोल दे छोटा सिलेबस नहीं। सिलेबस नो डाउट बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि हम 90 दिन में उसको कवर नहीं कर पाए। 90 दिन में कवर नहीं कर पाए, इतना भी बड़ा सिलेबस नहीं है। अब देखो, सिलेबस यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और इसको मैं 3 हिस्सों में बांटता हूं सिलेबस को। आपको सबको मालूम है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, दैट्स इट। अब इसके लिए क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, उसके लिए कल वाला वीडियो डाला, उसको आप देखे होंगे। बाकी सिलेबस का आप ना 3 हिस्से में बांटना। 3 हिस्सा, इजी, मॉडरेट और हार्ड। बोले ऐसा इसलिए, जो भी सिलेबस है, मैं जैसे कंप्यूटर को, हिंदी को, इसके अलावा करंट अफेयर्स को इजी सेगमेंट में रखता हूं हमेशा। इसके साथ ही रीजनिंग, ये सिलेबस का वो हिस्सा है जहां आप इजी, मतलब सब्जेक्ट इजी नहीं है, मार्क्स इजीली गोइंग कर सकते हो आप। कंप्यूटर कितना छोटा सेगमेंट होता है, आप एक बार पढ़ ले। मैं जो कोर्स में पढ़ाया उसी को देख लें, यूट्यूब में पढ़ाया उसको देख ले, अरे वहां से आपको कंप्यूटर में लगभग सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, लगभग सब क्वेश्चन बन जाएंगे कंप्यूटर के। हिंदी, आप इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम को कोई लेना नहीं, हिंदी ग्रामर आप पढ़ोगे, ये मार्क्स दिलाने वाले हैं, इसको हम नजरअंदाज करते हैं। जीवन में जो चीज हमको आसानी से मिल जाता है, हम उन सभी चीजों का नजरअंदाज कर देते हैं। कोई व्यक्ति हो, कोई चीज हो, जो आसानी से मिल गया उसकी कीमत नहीं है। ठीक है, और ये इसलिए इसको भी आप लोग नजरअंदाज। करंट अफेयर, जितना करंट अफेयर पूछा जा सकता ना वो मैं कवर करा देता हूं। अब उसमें से आता है नहीं आता है वो बात की बात है, लेकिन अगर आएगा तो उतने में ही सही आएगा, बाकी फिर वो करंट अफेयर नहीं है। अब 2007 का पूछेगा तो 2007 का अभी करंट अफेयर नहीं, 18 साल बाद कुछ करंट अफेयर नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आएगा तो यहीं से आएगा। तो करंट अफेयर मैं जितना यूट्यूब में करा दूंगा ना उसको देख लेना, ये तो यूट्यूब में फ्री में करा देता हूं मैं। ठीक है, रीजनिंग हो गया, ये सब सेगमेंट इजी वाले हैं। अब मॉडरेट में मैं रखता हूं छत्तीसगढ़ जीके को, सीजी जीके को। उसके अलावा आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हार्ड में भाई, अब मेरे लिए हो सकता है मैथ्स मॉडरेट में आ जाए, आपके लिए हो सकता है मैथ्स हार्ड वाले टॉपिक में आ जाए। तो ये 3 हिस्से में कम से कम बांट लेना, उसके बाद इस पर मेहनत करना चालू करना। सबसे पहले आपको काम इस पे करना, इसमें जितना जल्दी हो सके इसको पकड़ बनाइए और मार्क्स लेके चलिए। और अभी कुछ दिन मॉडरेट और इजी इन सब्जेक्ट्स को पकड़ के चलिए। जैसे 90 दिन है तो 90 में 30 दिन
30 डेज आप कंप्लीट इजी और मॉडरेट पर पकड़ बनाकर रखें, बाकी फिर हार्ड वाले के लिए अलग से टाइम। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में ज़रूरी होता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। हम थोड़ा लंबा चर्चा करेंगे, हो सकता है 15-20 मिनट चले जाए, बट आराम से इत्मीनान से चर्चा करते हैं। शुरुआत में जरूरत है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। आप शुरू से ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना आपके मन में, तो हर रोज सवाल आएगा मेरे से होगा कि नहीं होगा, इतना बड़ा सिलेबस है, इतने लोग फाइट कर रहे हैं, ये तो ये भी पढ़ चुका है, ये भी पढ़ चुका है, ये भी योगेंद्र सर का क्लास लिया, ये भी योगेंद्र सर का क्लास लिया, सब पढ़ डाले हैं, ये बड़े कोचिंग में, ये मन में आपके आते रहेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करना जरूरी है। तो उसके लिए जरूरी है ईजी और मॉडरेट को आप पकड़ बना कर रखें। जैसे आपको मैथ्स हार्ड लगता है तो ठीक है, पहले 30 दिन तो थोड़ा थोड़ा छुए, एकदम से उस पर काम कब करना, अगले 60 दिनों में बचे हुए वाले में। अगर हाँ ये हो चुका है, इस पर आप पकड़ बना चुके हैं, तब आप जा सकते हैं अभी से ही, ठीक है। और तीसरा चीज, सिलेबस पर ही बात करेंगे हम। पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूं, सिलेबस की ही बात कर रहे हैं। मैं बताया अगर आपको इतना बड़ा कोई रोटी चबाना है तो भाई एक बार में मुंह में ठूस लेते हो या नहीं, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर करके खाते हो ना, तो छोटा छोटा हिस्सा करिए, पूरे सिलेबस का छोटा छोटा हिस्सा करना है, छोटा छोटा हिस्सा। अब एक और बात बताता हूं, जैसे मान के चले आप छत्तीसगढ़ पकड़े, एक गलती सभी स्टूडेंट करते हैं, हो सकता है किसी के लिए काम आए, लेकिन 90% मैं बता रहा हूँ ये काम नहीं आता। अगर आप छत्तीसगढ़ पकड़े तो आप क्या सोचते हैं, छत्तीसगढ़ उठाया मतलब छत्तीसगढ़ का एक एक कोना चाट लूंगा, हर एक चीज पढ़ लूंगा। पॉलिटी उठाया तो हर एक चीज पढ़ लिए, हर धारा पढ़ लिए, हर सेगमेंट कर लिए, संवैधानिक गैर संवैधानिक सब निकाय पढ़ लिए, हर एक चीज पढ़ने की कोशिश करते हो आप। ऐसा नहीं करना है। छत्तीसगढ़ उठाए तो छत्तीसगढ़ के कुछ सेगमेंट को रखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इतिहास, हो सकता है जनजाति हो, लोक कला संस्कृति हो, ज्योग्राफी हो, पंचायती राज हो। अगर हार्ड लग रहा है, अगर लगता है कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गैर जरूरी है, पंचायती राज नगरीय निकाय को बाद में करिए। छत्तीसगढ़ मतलब पूरा छत्तीसगढ़ शुरुआत में नहीं करने का है, पहले छोटा छोटा हिस्सा तलाशिए, उनको कंप्लीट कीजिए, कुछ को बचा के रख लिए, लेकिन जो बचा हुआ है उसको नोट डाउन कर करके रखना। और एक काम करना, डायरी मेंटेन करना। यही तो नहीं करते हो आप। पूरा हिसाब किताब होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर आप अपने आप को समझ पाएंगे, एक रोड मैप तैयार कर पाएंगे। क्या पढ़ चुके हो, क्या पढ़ना बचा है, क्या चीज को छोड़ते हुए चल रहे हो, सबका हिसाब किताब लिखा करो, डायरी में लिख लिया करो। तो मैंने बोला छोटा छोटे। मैथ्स क्यों हार्ड लग जाता है आपको, आप मैथ्स मतलब कंप्लीट एज अ मैथ्स मत देखो ना, पूरा सब्जेक्ट मत देखो, एक साथ पूरा 30 चैप्टर मत देखा करो। आप मैथ्स को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे कि पहले इन 5 चैप्टर्स पर काम करना है, फिर इस 2 चैप्टर पर काम करना है, फिर इस 3 चैप्टर। आप सोचते हो मैथ्स पकड़ो मतलब पूरा मैथ्स निपटा दो एक बार में, वो निपटता नहीं है, आप निपट जाते। ऐसे छोटे छोटे हिस्से में पढ़ते चलिए। एक और चीज बोला 90 दिन, मैं सिर्फ पढ़ाई पे बात नहीं करूंगा, 90 दिन जो आपका रूटीन होना चाहिए उसकी बात कर रहा हूं। अब मैं बोला हर रोज आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते, हर रोज मैं मोटिवेशन देने के लिए नहीं आऊंगा, हर रोज मैं 90 दिन फिर 89 डेज 88 डेज ऐसे तो वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो हर रोज आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते, तो मोटिवेटेड रहना भी नहीं है, बस आपको डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन रहना है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिसिप्लिन रहना है। और यकीन मानो मैं बोल रहा हूं, आज आप मस्त जोश में हैं, कल नहीं रहेंगे। आज आपका किसी दोस्त से लड़ाई हो गया, आपका मूड खराब हो जाएगा, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुआ, मूड खराब हो जाएगा। किसी को सकता है भाई लड़ाई हो गया, अलग हो गया, बोले खुश हो गए, लेकिन ये मूड जो है चेंज होते रहेगा। इसलिए मैं बोला मोटिवेशन के पीछे मत भागो, डिसिप्लिन के पीछे भागो। इसलिए हर रोज आज से नोट डाउन कर लेना, एक भी दिन एक कसम ले लेना, कसम खा लेना, अब मेरी मत खाना, ठीक। मेरी खाने के बाद मैं मालूम है तोड़ोगे बेटा, पढ़ाएगा कौन आपको। मैं भी मीठा छोड़ूंगा करके मैं बहुत कसम खाता हूँ। पहले मेरे यहाँ 20 स्टाफ काम करते थे, कसम खा खा के 5 को कम करवा दिए, ठीक है। चलिए, तो मोटिवेटेड ना रह के डिसिप्लिन रहिए। अब मैं अपना आदत बताता हूं। मुझे मालूम है कि डेली भाई कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है कि डिस्टर्ब हो जाता है, शेड्यूल डिस्टर्ब नो डाउट होता है, नो डाउट शेड्यूल डिस्टर्ब होता है। कभी ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाते, कभी लाइव एप्लीकेशन में लाइव क्लास नहीं ले पाते, और काम बहुत रहता है। यकीन मानो इतने काम रहते हैं, स्टूडेंट भी शिकायत कर लेते, सर एक आध कॉल तो अटेंड कर लिया करो, बात तो कर लिया करो, इतने काम रहते हैं। हाँ ऐसा नहीं कि नहीं बात करते, थोड़ा बहुत स्टूडेंट को टाइम दे दिए, कभी ऐप पे लाइव, लेकिन मुझे मालूम है कि एक भी दिन मैं वेस्ट नहीं होने देता। अब आपका मूड कितना भी ऑफ रहे, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा ही कर लेना, थोड़ा थोड़ा ही कर लेना, वो थोड़ा थोड़ा बाद में संकलित होकर बहुत बड़ा बन जाता है। तो एक बात गांठ बांध दो, डेली कोई भी एक दिन कंप्लीट वेस्ट मत जाने दिया करो, कुछ चीज पढ़ लिया करो। अगर मैं ऑफलाइन क्लास नहीं भी ले पाता ना, तो मैं थोड़ा सा हिस्सा, अब मैं आपको एक आदत दिखाता हूँ, ये देखो। बोले सर कौन सी आदत, ये नोट्स है मोबाइल में, एक नोट्स करके आपका भी एक ऐप होगा,
ये 16 जनवरी का टारगेट, और ये देखो आज कितने टॉप 40 करंट अफेयर लेने थे, ले लिया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के 3 थ्योरी मेरे को खुद को पढ़ने थे अपने वीडियोस, ताकि मैं फिर एमसीक्यू बना सकूँ, वो भी हो गया। नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज ये भी करा दिए, हिस्ट्री के न्यू एमसीक्यूज कराना था ये करा दिए। हाँ, अकाउंट्स का पोर्शन था, सब्सिडरी बुक्स वाला एक सब एग्जाम था अकाउंटेंट का, सब ऑडिटर वाला, उसका नहीं करा पाए। मंडी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाना था, ये देखो आज बना ही रहे, कुछ 2-3 बज भी गए। ऐसे टारगेट डेली बनाया करो, उसको खत्म करते जाया करो। अब मैं बोला एकदम ऐसा हम लोग टारगेट बनाते, बिल्कुल डेली टारगेट बनाना गलत बात नहीं है, सब चीज सही है, टारगेट बनाया करो, लेकिन इम्पॉसिबल वाला नहीं। क्या जिस दिन जोश में रहते इम्पॉसिबल टारगेट बना देते, सुबह सुबह इम्पॉसिबल टारगेट बना दे, नहीं, पॉसिबल कि कम से कम इतना करूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा मत देखो, कम से कम इतना करूंगा, वो एक बार खत्म होने के बाद ना आप एक्स्ट्रा कर दोगे देरी। और बात यहां पर टारगेट कंप्लीशन की नहीं, बात यहां पर एक वो फीलिंग की है कि आप कोई भी चीज, कोई भी जिम्मेदारी अपने आप को खुद को देते हो, खुद को वादा करते हो, वो पूरा कर लेते हो। एक बार ये माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, फिर आप ज्यादा टारगेट दोगे, उसको भी खत्म करवा देगा। तो ये टारगेट, डेली का टारगेट नोट डाउन करो, नोट्स ऐसे बना लिया करो, उसको खत्म कर, अच्छा लगता है। हाँ, जैसे टिक पड़ता है ऐसे गोला करके टिक, मजा आता है। तो डिसिप्लिन रहना है, भले आप दिन में 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन किसी दिन आपको लगता है कि वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं कि सो जाता हूं अगले दिन से करूंगा, अगले हफ्ते से करूंगा, नहीं, उस दिन भी कुछ हिस्सा कर लो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, क्लास नहीं ले पाए तो एटलीस्ट कुछ नोट्स बनाने का देख दिए, कुछ हिसाब किताब देख लिए, कुछ ना कुछ काम कर ही लेते हैं। तो ये आपको फॉलो करना है, ठीक। अब उसके बाद एक और चीज, अभी आप एग्जाम पैटर्न को समझे नहीं समझे पता नहीं, एग्जाम पैटर्न को समझो, एग्जाम पैटर्न को समझो। एग्जाम पैटर्न क्या समझे सर? एग्जाम पैटर्न है आपका एमसीक्यूज। बोले ये तो हमको भी मालूम है सर, ये नई बात थोड़ी बता रहे हो, नहीं, मैं आपको बताऊं जैसे कभी कभार ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती है। सपोज पॉलिटी तो चलो नो डाउट क्वेश्चन पूछता है बहुत डीप जाकर, हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हम एकदम ना डीप घुसने की कोशिश कर जाते हैं, ठीक और एकदम बार बार रटने की कोशिश करते हैं। मैं ये बोलता हूं 100 यूनिट में 10 यूनिट रटने की जगह ऐसा है कि कम से कम 90 यूनिट एक बार रीडिंग मार ले जाए। क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है ना, तो बीच बीच में बस रिवाइज करते चलो, रटो मत लेकिन रिवाइज करो। मैं रटने से मना कर रहा हूँ, रिवाइज करने से नहीं, रिवाइज करोगे ऑटोमेटिक रटा जाएगा। मैंने क्या बोला, रिवाइज करना है, रटने के पीछे मत भागो, रिवाइज करते रहोगे तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। तो यहीं से 7वां पॉइंट, रिवीजन करते चलना भाई, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे। और कोई बच्चा ये शिकायत करता है सर रिवीजन रिवीजन बोलते रहते हैं, नया नहीं पढ़ पाता। अरे नया पढ़ने का मत खोजो, पहले रिवीजन हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस रहेगा, आप नया उठा लोगे। लेकिन अगर रिवाइज नहीं किए, आगे चल के उसमें उतना ही मेहनत लगना है, इसलिए रिवीजन करते चलो, समेटते हुए चलो, ठीक। अब मैं ये बोल रहा हूं, क्या होता है, आप बहुत सारे पॉइंट को एक एक बार पढ़ भी ले रहोगे ना, तो ज्यादा संभावना है कि 4 ऑप्शन जब दिखते हैं तो याद आ जाए, लेकिन कभी आप उसको छुए ही नहीं हो, कैसे बनेगा बताओ। एक बार देख भी ले रहोगे ना तो हो सकता है बनने की संभावना बन जाए, लेकिन अगर आप उसको देखे भी नहीं हो तो मुश्किल है, ठीक। इसलिए मैं बोला रिवीजन को तो अपने हैबिट में डाल ही लेना, बीच बीच में स्पेस रिवीजन करना। स्पेस रिवीजन एक, हाँ, रिवीजन कैसा, स्पेस रिवीजन, स्पेस रिवीजन। स्पेस रिवीजन मतलब आज जो पढ़े अगले दिन, एक दिन बाद फिर पढ़ लो, 2 दिन बाद पढ़ लो, 7 दिन बाद देख लो, 15 दिन बाद देख लो, 30 दिन बाद देख लो। इसके बाद नहीं देखोगे तो भी काम बन जाता है, एकदम मुंह जबानी रटा रहता है। उसके बाद उतना टाइम लगता भी नहीं है, उतना टाइम लगता भी नहीं उसको पढ़ने में, इसलिए रिवीजन जरूरी है। और कैसा, स्पेस्ड रिवीजन जरूरी है। अब जो टीओटी में बताता हूं, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज वाला मैटर। अच्छा एक और चीज बता दूं, अगर कोई कोर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है तो डायरेक्ट एप्लीकेशन से परचेस कर सकता है, या 8770123687 इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हो, कोर्स परचेस कर सकते हो। मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। बोलोगे तो सर अपने फायदे की बात करो, जी बिल्कुल, मैं नहीं बोलूँगा इसमें मेरा फायदा निहित नहीं है, लेकिन इसमें सबका फायदा निहित है। जो भी कंटेंट है एप्लीकेशन में, बुक मत देखा, पहले कंटेंट को निपटाना, पूरा खत्म करना, ठीक। उसने में आपका जी नहीं भरे, मन नहीं भरे, तब जाके आप आउटसाइड सोर्स में, बाकी कंटेंट लिमिटेड पढ़ो और मस्त रहो। 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक कंटेंट को भाई 10 बार पढ़ लो, तो वो कोर्स के वीडियोस को आप देखेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो भाई बाजू में डिटेल दिख रहा है और ये नंबर भी मैंने बता दिया। और मैं क्या बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज तो दिलाना ही दिलाना, ये नहीं होता कि पहले थ्योरी पढ़े फिर लास्ट में एमसीक्यूज दिलाए,
ये पैरेलली साथ साथ चलाना है आपको, थ्योरी एमसीक्यू चलाना ही है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना गोल्डन फॉर्मूला क्या है, टीओटी, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, चलना ही है। तो एमसीक्यूज लगाते चलना है, टेस्ट सीरीज भी अभी से ही परचेस करो और दिलाते चलना। बोले सर क्वेश्चन अब कई, अच्छा एक वो था सर अभी से दिलाएंगे तो खत्म हो जाएगा, 25 टेस्ट ही है, कितने क्वेश्चन ही सॉल्व कर डालेंगे। अरे ना, बाद में और मिल जाएगा, क्वेश्चन की कमी थोड़ी ना, हम ही लॉन्च कर देंगे कम से कम, लेकिन दिलाना चालू करो, इसके चलते आप पढ़ना तो चालू करोगे। तो टीओटी को भी फॉलो करना है, एमसीक्यूज भी लाइन से करते चलना है, ठीक। एक और जबरदस्त बात, यही सब गोदागादी करते हैं, दूसरे में जाएंगे। नौवां पॉइंट, अभी देखो एक आपको नोट्स बनाना है, और नोट्स भी कैसा, कीवर्ड नोट्स। बोले सर ये शॉर्ट नोट्स समझे, कीवर्ड नोट्स पहली बार सुन रहे हैं। एकदम काम काम की बातें। आप देखो चाहे मेरा नोट्स हो या किसी भी, कभी पूरी किताब आप बार बार नहीं पढ़ सकते ना, बार बार उतना पढ़ने का समय नहीं, कभी नजरें गुजारने में भी तो समय लगता है, इसलिए बोला कीवर्ड नोट्स तैयार करते चलना। अभी 90 दिन है तो आप कर सकते हो। बोले सर लिखने का मन, मेरा भी नहीं मन करता है, तो मैं एटलीस्ट जो भी किताब रहता था पहले उसी में गोदागादी कर लेते थे, लेकिन थोड़ा सा मैं जरूर उस समय लाली कर देता था, आप मत करें। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई लिखने से बेहतर है कि मैं उसको 2-3 बार पढ़ लूँ तो ज़्यादा बेनिफिट रह जाएगा, लेकिन आप कीवर्ड नोट्स तैयार करें, एकदम की पॉइंट्स को लिखें, पूरा लिखने का ही नहीं है, की पॉइंट्स, एकदम की पॉइंट्स। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, यहाँ पे कलिंग आक्रमण इतने समय, ये शिलालेख पहला में ये लिखा है, दूसरा में लिखा है, इतने समय ये आक्रमण किया, इतने समय बौद्ध धर्म प्रणाली, एकदम कीवर्ड नोट जो आपको समझ आए। तो कीवर्ड नोट्स अभी से प्रिपेयर करते हुए चले, ठीक। 10वां पॉइंट, डिस्ट्रैक्शंस। ये मुझे मालूम है कि अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बोलना आसान हो जाएगा। आप लोगों का जो एज रहता है भाई, जो इमोशंस हैं वो एकदम फड़फड़ाते रहते हैं, पीक लेवल, चरम सीमा पर रहता है। मैं सीडीबी पढ़ा रहा था और देखे कि किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहता है। नहीं, किशोरावस्था वो तो थियोरेटिकल पढ़ने वाली बात बोले, इस एज में रहता है बोले 21 से 27-28 के बीच में, और आप सब उसी दौर पे होंगे। तो मुझे मालूम है जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़िए, एकदम गार्ड बांध लो। डिस्ट्रैक्शन कहने का तात्पर्य है, चाहे मोबाइल हो, मूवी देखने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, वेब सीरीज देखने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, रील्स देखने के लिए, इस फड़फड़ाहट को 90 दिन के लिए साइड करो, और 90 दिन बाद फड़फड़ाना उसके लिए, अभी नहीं, 90 दिन के लिए पूरा साइड कर दो। किसी दोस्त को, मित्र को, किसी को भी थोड़ा थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है, हमको लगता है कि यार नाराज हो जाएगा, होने दो, कौन सा हमारा हमको पालेगा, कोई नहीं पालेगा ना, नाराज हो रहा है होने दो, ठीक। जैसा जो करना है करने दो, आपको अपना करियर पहले बनाना है, स्वार्थी होना है, सबसे पहला स्वार्थी होना है इस दुनिया में, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, मोबाइल हो, दोस्त हो, यार हो, सबसे दूर रहिए, और जो आपको बात नहीं करने से छोड़ दे तो बेहतर है उसको आप छोड़ दें, उसके छोड़ें। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन को दूर रखें, ठीक, और दोस्तों से भी दूर रखें, ठीक है, ये दोस्त बहुत कमी नहीं होते हैं, खैर। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। एक और चीज बता दूं, 11वां चीज, इंग्लिश किसी को दिक्कतदायक लगता है, मैथ्स कुछ दिक्कतदायक लगता है। हाँ, इंग्लिश का मैं एक तरीका बताता हूं। एक बार एक राजा ने दरबार बुलाया और एक बड़ा मोटा भैंसा था, बोले तो चैलेंज किया, कोई इसको उठा दे तो पैसा दूंगा। बोले ठीक है, इनाम रखा, कोई उठा नहीं पाया, सब कांक डाले लेकिन कोई उठा नहीं पाया। एक पतला दुबला व्यक्ति आया, नौजवान था, बोला महाराजा जी, बोले आज नहीं कर रहा हूँ, 3 साल बाद उठा दूंगा, तो 3 साल बाद भी प्राइस दोगे? तो राजा बोला कि ये तो पतला दुबला था, ये 3 साल भी ऐसी रहेगा? बोले नहीं उठा पाया। बोले 3 साल बाद, ठीक, 3 साल का मौका देते हैं, बिल्कुल कलर। अब वो खुद गाय भैंस चराने वाला था, वो उठाना चालू किया, 3 साल बाद फिर से आया और 3 साल बाद उठा दिया, वो बड़े भैंसे को उठा दिया, पैसा भी ले लिया। राजा बोले कि इतने मेरे पहलवान नहीं उठा पाए, तुम कैसे? तो बोला कि मैं प्रैक्टिस करता था। बोले कैसे? मेरे को मालूम है पहले दिन ही तो पूरा भैंसा नहीं उठ जाएगा, जो कि मुश्किल टास्क है। पहले दिन उसके बच्चे को उठाया, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया, वो उतने को उठाते गए, वैसे कर करके मैं जब वो बड़ा हो गया तो मेरी भी कैपेसिटी बढ़ गई। बोले सर क्या भैंसा उठाना चालू करें? बोले नहीं, भैंसा उठाना नहीं बोल रहा आपको, मैं ये कह रहा हूँ क्या होता है, इंग्लिश हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टफ लगे, मैथ्स होता है बहुत ज़्यादा टफ लगे, एक दिन में मत उठा लो ना उसको,
थोड़ा 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 हिस्सा इंग्लिश के कुछ वोकैब्स याद कर लो। वोकैब्स याद, वन वर्ड याद करने में दिक्कत आ रहा है, वोकैब याद करने में दिक्कत आ रहा है, ग्रामर पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, एक एक दिन थोड़ा 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 करते चलो, वो इतना कलेक्टिव ओके बहुत बड़ा रूप दिखता है। मैं 2000 वोकैब्स ऐसे याद किए, सेंटेंस को पढ़ते जाते 3 4 5 सेंटेंस ऐसे ही देखते जाते तो उसमें वोकैब याद रहता था। धीरे धीरे करके 2000 वोकैब सेट याद किए, उसमें आता है तो ठीक है बन जाता है और नहीं आता तो ठीक, लेकिन 2000 भी बहुत बहुत होता है। तो इंग्लिश हो गया, मैथ्स, मैथ्स अगर नहीं बन रहा है कुछ फॉर्मुलेस किया करो, कुछ क्वेश्चंस बार बार कर लिया करो। एक तरीका मैंने बताया, ये तरीके हैं जो आपको फॉलो करना है। उसके बाद देखो, अभी सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं, आपका डेली रूटीन भी अच्छा रहना चाहिए। अब सर सुबह उठ जाए रात को पढ़ें, पहला प्राथमिकता आपका है कि कम से कम पढ़ो तो भाई, पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। सुबह उठ के पढ़ो, रात में पढ़ो, पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। तो जैसा भी आप रूटीन बनाएं, आप कम से कम पढ़ें, ठीक है। और एक 30 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर 30 मिनट पढ़ें 5 मिनट का ब्रेक, ये थोड़ा आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट करें, लेकिन ये 5 मिनट 5 ही मिनट का होना चाहिए, मतलब 10 मिनट 15 मिनट नहीं। ये आप एनर्जाइज हो जाते हैं, बीच 5 मिनट के बाद माइंड फिर से फ्रेश हो जाता है, प्रोडक्टिव काम करता है। अब मैं बोलूँगा, जैसे देखना, अगर मुझे मेरी मम्मी सिर्फ रोटी ला के देगी ना कि बेटा 5 रोटी खा ले, तो नहीं खिलाया, 3 रोटी खाऊंगा फिर थक जाऊंगा। लेकिन 3 रोटी के बाद चावल रहे, बोले चावल खिला जाए। अब 3 रोटी भी खा लिया, 1 प्लेट चावल भी खा लिया, उसके बाद चावल ही परोसेगी तो नहीं खिलाएगा, लेकिन सामने रख दे बोले गाजर का हलवा बनाई, बोले तेरे लिए ठीक है वो भी खिला जाए। फिर और गाजर का हलवा के लिए जगह नहीं रहेगी, लेकिन चॉकलेट के लिए जगह रह जाएगा। बोले सर ये सब काहे खिला रहे हो, लालच दिला रहे हो? बोले नहीं, बोले कुछ हिस्से दर कुछ देर तक जीएस पढ़ लिए, थोड़ा सा कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लिए, अब फिर से चेंज कर देना। ऐसे कर करके आप अपनी सीटिंग हैबिट को बढ़ा सकते हो, सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, और जो पढ़ने का ड्यूरेशन है ना वो भी बढ़ जाएगा, ग्रैस्प करने का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको चाहिए हर चीज नया, दोस्त नया चाहिए, मोबाइल नया चाहिए, हर एक चीज नया चाहिए इसको, पुराना मन नहीं भरते से। ठीक, तो ये तरीका आप अपनाएं। और क्या करना, एक्सरसाइज करना चालू करना, ठीक है। एक्सरसाइज मैं बोला देखो, पढ़ने वाला तो बहुत सारे मैंने बता दिया, पूरे पहलू पर बात कर रहा हूं मैं। एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज मतलब नहीं कि आज ही जिम ज्वाइन कर लिया, उठाया डंबल और अगले दिन फ्लैट हो गए। थोड़ा थोड़ा चल लो, चलने के बाद थोड़ा दौड़ लो, सीढ़ी चढ़ लो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करोगे ना तो आलस नहीं आएगा आपके अंदर, एनर्जेटिक रहोगे, लेदरा टाइप का नहीं रहोगे। ठीक, लेदर टाइप का बैठे बैठे लाइब्रेरी में सुस्ती टाइप, कुछ नहीं जा रहा आपके दिमाग में, बैठे बस हो लाइब्रेरी में 15 घंटा बैठ रहे तो बोले, इसीलिए नहीं हो रहा 15 घंटा बैठ जा रहे हो, थोड़ा खड़े भी हो, उठो दौड़ो, ठीक। तो एक्सरसाइज करना और मेडिटेशन, इसको अपना लो। सबसे आखिरी में इस पर बात कर रहा हूं, एक हथियार जो मैं अपने साथ लेके चला, ठीक है, एक हथियार जो मैं अपने साथ लेके चला मेडिटेशन था। मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं था, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जो एक चीज़ फॉलो किया बोले मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में भी कई बार चर्चा कर लिया, कम से कम बैठो, बोले इधर उधर ध्यान भटकता है, भटकने दो, बैठने का आदत डलवाना है उसको, 5-10 मिनट बैठा करो शांति से, आग बंद करके, वही आदत डलवाना है। आपको मालूम नहीं चलेगा ये कितना बड़ा बदलाव लेके आ जाता है, कितने बड़ा रिजल्ट लेके आ जाता है, ठीक। और एक चीज अगर आप हैबिट में डाल लें, रीवायर योर ब्रेन, एक मेडिटेशन करके आप नई आदत डाल लोगे, नए नए तरीके पढ़ोगे, वो ठीक है। मैं एक और चीज बोलता हूं, आप अगर राइटी है ना, इसका यूज करना चालू कर दो किसी भी चीज में, बढ़िया लिखो, बोले 25x12 करना है, सब चीज इससे लिखना चालू कर दो, क्या सब चीज हो जाएगा। बोले लिखना है गुड वर्क, ये तो जबकि राइट हैंड से ज्यादा अच्छे से लिखा जा रहा है, नहीं, ये इसका भी उपयोग करना चालू कर दो। आप अगर दरवाजे को राइट से खोलते होगे लेफ्ट से खोलना, ब्रश राइट से कर रहे हो लेफ्ट से करना चालू करो, इससे ना जो ब्रेन के बाकी पार्ट है वो कंट्रोल होना चालू जाएगा, वो एक्टिवेट होना चालू जाएगा, ये कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देंगे। कैसे, उसका प्रूफ नहीं दे सकता मैं, प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन मान लेना मेरी बात। इन सब पहलुओं पर मुझे बात करनी थी। अगले 90 दिन पूरा रूटीन पर, पढ़ने के तरीके पर, और बुक लिस्ट तो मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना वो भी बता दिया, और अंतिम जाते जाते एक और जानकारी, वो जो कोर्स के बारे में है, नो डाउट ये किसी टीचर को बेनिफिट पहुंचाता ही है, टीचर वही काम कर रहा है, मैं नहीं बोलूँगा बहुत शरीफ हूँ, मैं बहुत नेक दिल इंसान हूँ भी, आप नहीं देख पा रहे अलग बात है, लेकिन ये आपके भी काम का चीज़ है।
कोर्स और टेस्ट सीरीज ये साथ लेकर चलें, ठीक है, साथ लेकर चले। रास्ता आसान हो जाएगा, ये नहीं बोलूंगा कि आप कर ही लोगे, लेकिन रास्ता आसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा और कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।